स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अब हम आगे सीखने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर से आखिर रीडिंग कैसे ली जाती है। तो बड़ा सिंपल है रीडिंग लेना। जैसे मान लो इसकी मुझे थिकनेस पता करनी है, तो कुछ नहीं करना है, इसको ये जो दो जॉ आपको दिख रहे हैं ना, देखो जरा देखो, इनको मैं ऐसे मूव करा सकता हूं ना आगे पीछे। कुछ नहीं करना है, इस पेन को उन जॉ के बीच में ऐसे फंसा देना है बस। और फिर आपको लेनी है रीडिंग। आ जाओ जरा देखते हैं। ये जो सिमुलेशन आप देख रहे हो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आराम से आप अपने फ़ोन में भी खेल सकते हो। आ जाओ ज़रा देखो ध्यान से, देखो ज़रा इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, है ना। ये आवाज़ भी करता है टक टक की, आगे पीछे करेंगे तो आपको रियल फील देता ही है ना। यही अपने पास वर्नियर कैलिपर्स। और प्रीवियस में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ और बातें। इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंट केसेस लिए थे, PYQ लिए थे लीस्ट काउंट निकालने के लिए। तो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इसका प्रीवियस पार्ट। आ जाओ ज़रा अभी इसको डिटेल में देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं। आप ऊपर देखो, आप अपने ऐसे मोबाइल में भी कर सकते हो। ये देखो, हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये देखो ऊपर एक आपको ऐसा स्लैब जैसा दिख गया। तो अगर आपको इसकी इनर डायमीटर नापनी है तो ऐसे चलाना है। देखो ये देखो, ऐसे 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 मूव कराना है, ऐसे मूव कराया। ये देखो इनर डायमीटर फंस गया, ये इनर डायमीटर नापेगा। ये देखो इसको इतना मूव कराना है कि क्या नापना है अपने को, इनर। ये देखो फंस गया। तो अगर आपने ऐसे मूव करा दिया तो इनर डायमीटर नाप लेगा। लेकिन अगर आप इसको नीचे उठा कर ले आए, ये देखो नीचे जॉज में फंस गया ना, ये जो स्लैब जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये बताएगा इस स्लैब का जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है। इसकी जगह मेरा ये पेन भी हो सकता था, कुछ भी हो, बस फंसाना है अपने को दोनों के बीच में, है ना। हमने इसके यूजेज आपको प्रीवियस में बताए हैं कि इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, डेप्थ ऑफ सिलेंडर अगर निकालनी है तो इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी अपना फोकस है इस वीडियो में कि हम रीडिंग कैसे लेते हैं। आखिर कुछ भी हम फंसाएंगे तो जो हम स्केल है उसको पढ़ेंगे कैसे। बड़ा ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। स्केल को पढ़ते समय हमेशा दो चीजें ध्यान रखना, एक है मेन स्केल को पढ़ना और एक है वर्नियर स्केल को पढ़ना। मेन स्केल को पढ़ते कैसे, तो देखो मेन स्केल में क्या देखना, मेन स्केल में आप ये देखना कि स्केल कितनी ओपन हो गई है, उसके कितने डिवीजन आपको यहां खुले हुए दिख रहे हैं। या आप इस बात को ऐसे ध्यान रखें, ये जो मूव वाली स्केल है ना, वर्नियर स्केल जिसको कहते हैं, ये जो मूव करती है, इस स्केल के 0 से पहले देखना, ध्यान से देखो, ये लिखा है 0। इस 0 के पहले कितनी रीडिंग है, बस वही रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग। ध्यान रखिएगा, ये जो 0 लिखा ना यहां पे देखना, ये जो मूव करती है ना स्केल जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, इस 0 के पहले जितनी भी रीडिंग हो वही रीडिंग अपनी मेन स्केल रीडिंग है। और वो लिखना बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये तो आपकी सिंपल वाली स्केल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। ध्यान से देखो इसको, यहां से चले गए, यहां कितना है 4 सेंटीमीटर, यहां तक आ गए, कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। और देखो ध्यान से, 1 2 डिवीजन देखना, लाइनें मत गिनना, खाने गिनना। बच्चा अक्सर कर गलती करता है, लाइन गिनने लगता है। डिवीजन देखो, ध्यान से देखो इसको, 4 के बाद 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, और देखो 3 4 5, तो ये 4.5 हो गया। इसके बाद आगे देखो 6 7 और यहां तक 8 तक। देखो इसको मत देखो आप, ये तो स्टील का बना हुआ था। आप 0 को देखो, 0 के पहले जितने डिवीजन हो उन पर फोकस करें। ध्यान रहे इस बात को। कई बार बच्चा गलती कर देता है, वो कहता है यहां तक ही लेना है, ये जहां तक जॉ आया, यहां तक नहीं देखना। इस चीज को गलत मत कर देना। इसके 0 के पहले जितने रीडिंग हो वही मेन स्केल रीडिंग है। इस चीज को साफ साफ कहीं हिंदी में लिख लो। बताओ जरा कितना है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना, यानी 8 डिवीजन तक है सर, है ना। 4 के बाद कितने डिवीजन है देखो जरा, जो खुले हुए हैं, जो 0 के पहले हैं। इस 0 के पहले देखिए जरा, 0 के पहले डिवीजन गिनिए कितने हैं सर। 0 के पहले डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 डिवीजन है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। देखो दोबारा देख लो, ये गलती आपसे भी हो सकती है। देखना, इस 0 के पहले, ये वाला नहीं गिनना, 0 के पहले यानी यहां से शुरू करना है। 0 के पहले वाली लाइन जो है उसके बाद आपको गिनना शुरू करना है। तो गिनते हैं 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 6 7 8 डिवीजन। यानी देखना, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं, यानी मेरी जो मेन स्केल की रीडिंग हुई वो कितनी हो गई। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे साइड में, मेन स्केल डिवीजन की जो रीडिंग हो गई
वो हो गई 4.8 सेंटीमीटर। आप चाहे तो mm में भी लिख सकते हैं, सेम रीडिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 48 mm। ये किसकी रीडिंग हो गई? मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग। तो रीडिंग लेते समय सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है, हमें किसकी रीडिंग लेनी है? मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग लेनी है। ले पाओगे? बोलो क्या करना है? साफ साफ हिंदी में लिख लो कि वर्नियर के 0 के पहले जितनी रीडिंग हो वही रीडिंग लेनी है। सिंपल सी बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग लेना। यानी वर्नियर स्केल यानी ये मूव करने वाली स्केल, इसमें कितने डिवीजन दिख रहे हैं आपको? 20। हाँ, 20 वाली स्केल मैंने ली तो 20 डिवीजन दिख रहे हैं। जनरली आप 12th के सिलेबस में देखोगे तो आपको 10 डिवीजन वाली ही दिखेगी, यानी जिसके वर्नियर स्केल में केवल कितने डिवीजन होंगे? 10। अब कुछ भी दे दो आप, 10 वाला 20 वाला, मेरे को तो रीडिंग लेना बता दो सर कि लेते कैसे। बात बाकी तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा समझूंगा अपने हिसाब से, और मैंने आपको लीस्ट काउंट लेना भी बताया है। ये 20 डिवीजन वाला भी लीस्ट काउंट मैंने आपको लेना सिखाया। चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि आखिर वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे ली जाती है, क्या तरीका है वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने का। तो बड़ा सिंपल है। मेन स्केल तो बड़ा सिंपल था, 0 के आगे देखना था बस, इस 0 के आगे। वर्नियर स्केल और भी सिंपल है, लेकिन वर्नियर स्केल को थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें लैब में हमें मैग्नीफाइंग ग्लास, वो लेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बड़ा माइन्यूट लेवल में देखना पड़ता है। आंखें बड़ी तेज चाहिए इसके लिए। चश्मा लगाने वाले तो समझ ही नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि बड़े छोटे छोटे डिवीजन है। क्या करना है? बड़े ध्यान से इसको देखना है। किसको देखना है बड़े ध्यान से? वर्नियर स्केल डिवीजन को। और इस तरह देखना है और ढूंढना है इनके नंबर ऑफ डिवीजन में कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा लाइन है जो कॉन्साइड कर रहा है। यहां लाइन देखना है, ध्यान देना, कौन सा लाइन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है। देखो जरा, देखो ध्यान से। थोड़ा सा कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा। वीडियो क्वालिटी अगर मोबाइल में लो कर रखी तो अच्छी करके देखो जरा, क्लियर दिखाई देगा आपको। देखो ध्यान से, देखो इसको, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? ये कर रहा है? नहीं सर। ये कर रहा है? नहीं। एग्जैक्टली जो लाइन टू लाइन कॉन्साइड कर रहा है, किसके साथ? मेन स्केल डिवीजन के साथ। यानी वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा, वो अपने को देखना है। आ जाओ देखते हैं, ढूंढते हैं। हो सकता है तुम्हें दो कॉन्साइड करते हुए दिखे, तो दोनों सही हो सकते हैं, बट अगर एग्जाम में आएगा तो वो दो करके नहीं दिखाएगा आपको, एक ही वाला देगा, है ना। लैब में कई बार ऐसा होता है कि हमें दो दिखाई देते, तो हम दोनों रीडिंग लेते हैं, बाद में उसका एवरेज निकाल देते हैं। इसीलिए कई बार मल्टीपल रीडिंग ली जाती हैं। तो किसी को अगर 2 मिले तो इसमें बड़ा घबराने की जरूरत नहीं है ना, हो सकते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा देखते हैं कौन सा कॉन्साइड। कोई ना कोई होगा जो एग्जैक्ट कॉन्साइड कर रहा होगा। ये कॉन्साइड कर रहे हैं। नहीं, ये भी थोड़ा सा अलग है। ये कॉन्साइड कर रहा है। देखो ध्यान से, मेरे को ये कॉन्साइड करता हुआ दिख रहा है। ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। हाँ, ये कर रहा है कॉन्साइड। ये देखो, इसको हाईलाइट करो। ये वाला डिवीजन कर रहा है कॉन्साइड। ये देखो, ये कौन कहाँ गया? ये वाला कॉन्साइड कर रहा है। ये वाला, ये कॉन्साइड कर रहा है। ध्यान से देखो, दिख रहा है? हाँ सर। गिन लो इसको, कौन नंबर का है ये। यहां से गिनना शुरू करो। ये देखो, यहां 0 है तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ऐसे गिनते हैं। बच्चे क्या करते हैं? यहाँ 1 से गिनने लगते हैं, ये गलती हो जाती है। तो गिनते चले जाओ यहां तक। देखो जरा क्या है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन अपने 12 नंबर की है। ये लाइन कौन सी होगी? फिर 13, और ये कौन सी होगी? 14, और ये 15, ये 16। तो ये लाइन कौन से नंबर की हुई? ये लाइन नंबर हुई 14, है ना। जो नंबर की लाइन हो, देखो वर्नियर स्केल में जो डिवीजन आपका कॉन्साइड कर जाए वही आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई। बस सिंपल सा वर्नियर स्केल रीडिंग लिख दो। वीएसडी की रीडिंग आ गई है। कैसे लिख ली? वीएसडी इज इक्वल टू जो मैच करे वही डिवीजन लिख दो। कौन सा है? 14 मैच कर रहा है। नंबर लिख दो ऐसे बस, और कुछ नहीं करना है। वीएसडी की वैल्यू कितनी आई? 14। सिंपल सा। देखना क्या करना है, कैसे लिखना है। मेन स्केल तो मैंने आपको सिखा दिया, आ गया ना समझ में। और वीएसडी की रीडिंग कैसे लिखनी है? वीएसडी में बस आपको देखना है कि कौन सा खाना मैच कर रहा है, उसी खाने की वैल्यू लिख देनी है बस। ये 14 इसलिए आ रहा है क्योंकि 20 डिवीजन है। 10 अगर डिवीजन होते तो 2, 4, 5, 6 में कोई नंबर आता, देख लेते सर। ये तरीका है रीडिंग लेने का। दिस इज द वे जिससे कि आप रीडिंग लेते हो। अब सर रीडिंग में तो आपने 2 चीजें बता दी, एक तो एमएसडी और एक
VSD। लेकिन ये बताओ कि टोटल रीडिंग कितनी आई, टोटल आखिर इसकी ये जो यहां से यहां तक लेंथ है वो कितनी आई, वो बताओ सर। उसके लिए सुनना, देखो जब कभी आपसे टोटल रीडिंग पूछी जाए कि एग्जैक्टली लेंथ है कितनी, एग्जैक्टली रीडिंग कितनी है वो बताओ, तो रीडिंग में ध्यान रखना जो मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग आई हो और जो वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग आई हो, वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर दो। जो भी वर्नियर स्केल डिवीजन का नंबर आया हो, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है 14 नंबर, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट, जो भी इस स्केल का लीस्ट काउंट हो। और आपको लीस्ट काउंट लिखना मैंने सिखाया है, नहीं सीखा है, नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखो। कुछ नहीं करना है, वर्नियर स्केल डिवीजन में किसका मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट का, और दोनों को जोड़ देना है और जो होगा वो रीडिंग आ जाएगी। तो रीडिंग लिखने का ये तरीका है, ये रीडिंग है। हाँ, रीडिंग लिखते समय एक चीज ध्यान रखना कि मेन स्केल की रीडिंग अगर आपने सेंटीमीटर में ली है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना। और ये सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, VSD में तो आपको डिवीजन मिल गए जैसे 14, लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में रखना, क्योंकि लीस्ट काउंट से तो मल्टीप्लाई करोगे ना आप। अगर 14 इंटू आपने लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में रखा तभी तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में बनेगी। तो ध्यान रखना जोड़ते समय या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना या दोनों mm में रखना। कई बार हम गलती करते हैं, एक को सेंटीमीटर में ले लेते हैं, एक को mm में कर लेते हैं और हमारा आंसर नहीं आ रहा होता। ये जोड़ तो तभी पाओगे जब यूनिट सेम बनाओगे, इस चीज का आप ध्यान रखना। और लीस्ट काउंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो, अरे mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना कोई बड़ी चीज थोड़ा ना है, बड़ा आसान है। तो बोलो, दिस इज द मेथड। अब चाहो तो अपनी कॉपी में हिंदी में लिख लो कि पहले MSD लेना है, फिर VSD लेना है और VSD में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को जोड़ देना है और सेम यूनिट बना के ही जोड़ना है। ऑप्शन देख लेना, अगर ऑप्शन mm में हो तो mm में चले जाना, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में चले जाना। आ जाओ जरा स्क्रीन पर, उसके साथ दोबारा खेलते हैं। इसी के साथ खेलना बड़ा सिंपल है। ये देखो, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, को तो अलग निकाल दूं, इसको आगे पीछे करना है ना। और अपनी कॉपी पे भी आप अपने मोबाइल में इसको ओपन करो और खेलो इसके साथ। ये देखो आवाज भी कर रहा, बढ़िया मजा आएगा आपको, है ना। तो खेल खेल में आप इसकी रीडिंग लेना सीख सकते हो। अरे अच्छा, सिमुलेशन के थ्रू एक रीडिंग निकाल के आपको दिखा भी देते हैं, फिर एक आपको देंगे, आप निकाल के बताना, एक मैं कर देता हूं। एक काम करते हैं, पेन या कोई भी बॉडी को ऐसे जॉ के बीच में फंसाते हैं। चलो यहां फंसा दिया मैंने, मान लीजिए जॉ इतना खुला, ये देखो इतना खुला जॉ और ये इतना खुल गया जॉ, ठीक है। बीच में आपने कुछ फंसा दिया और जॉ इतना खुल गया। अब इसकी लेनी है रीडिंग। आ जाओ बताते हैं आपको कैसे लेंगे आप इसकी रीडिंग। तो रीडिंग के अंदर हम सबसे पहले लेंगे मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग। क्या है भाई मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग, जीरो के आगे देखना है बस, और कुछ नहीं है। जीरो के आगे गिनती लगानी है अपने को, लगा लो गिनती फटाफट। आ जाओ भाई, मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग सबसे पहले लिखनी है, और वो कितनी है ध्यान से देखो जरा जूम करके देखो इसको। ये जीरो के आगे देखो, यहां से गिनती चालू करो, जीरो के आगे वाली लाइन से गिनती आगे चालू करनी है। देखना कैसे कर रहा हूं, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन तो ये है, और यहां तक 1 है। तो ये यहां तक अगर हम रीडिंग देखें तो कितनी हो गई पता है। इधर ये सिंपल स्केल है, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग बहुत सिंपल होती है। जो आपके बॉक्स में जो स्केल होती है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में, वही स्केल है ये। तो इसकी रीडिंग लिखना तो बड़ा सिंपल है, यहां से यहां तक रीडिंग लिखनी है अपने को बस। ये देखो यहां तक रीडिंग लिखनी है, जीरो के आगे तक की, है ना। इस जीरो के आगे, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ना, इस जीरो के आगे जितने डिवीजन होते हैं वो रीडिंग लिखनी है अपने को। बोलो कितनी आ गई। अगर हम इस रीडिंग को लिखें तो ये रीडिंग हमारे पास आ गई 1.3 सेंटीमीटर, या हम इसको mm में भी लिख सकते हैं, 13 mm। देखो ना यहां से यहां तक कितने खाने बने जाके, अगर आप गिनो तो 10 डिवीजन ये हुए जाके और 3 डिवीजन ये, है ना। तो ये कितने हुए, 13 mm की रीडिंग हो गई अपनी। तो मेन स्केल रीडिंग तो बड़ी सिंपल आ गई सर। अब अगली लेनी है मुझे वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग ले लो। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है जरा देखो। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। ये देखो ये 10 डिवीजन आपको दिख रहा है, इनमें से देखो कौन सा मैच कर रहा है। देखो ध्यान से देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये कौन सा मैच कर रहा है। कोई ना कोई होगा जो एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा या अप्रॉक्स करीब होगा। ये देखो ये पकड़ा गया, यानी ये 6 नंबर डिवीजन मैच कर रहा है। तो बड़ा सिंपल आया सर। ये देखो आ गया मेरा, यहां पर लिख दूंगा मैं 6, है ना। और आप जानते हो वर्नियर स्केल डिवीजन में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट का, फिर हम जोड़ते हैं इन दोनों को। यही तो रीडिंग लेने का तरीका था।
तो लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई यहीं कर देता हूँ मैं। इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? ये जो स्केल आपको दिख रही है जिसके यहाँ 10 डिवीजन हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कितने डिवीजन हैं, यानी इसके 9 डिवीजन इसके साथ कितने के साथ कोइंसाइड करते हैं? 10 डिवीजन। इस नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर है। तो आपने लीस्ट काउंट वाला वीडियो देखा है, उस लीस्ट काउंट वाले वीडियो में मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। तो इसका लीस्ट काउंट मैं यहां डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते ही आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो यहां इसका लीस्ट काउंट है, मैं लिख देता हूं, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm। ठीक है, और डिटेल में लिखना है तो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट है। अब मैंने कैसे निकाला ये मैं यहां नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, पूरा वीडियो इसी पर है, तो जाकर देख सकते हो आप। अच्छा, क्या करना है अपने को? वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देना। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ? आप चाहो तो आप mm में रखो, चाहो तो आप सेंटीमीटर में सारे रख सकते हो। तो चलो मैं mm में रख लेता हूं। तो ये 0.1 mm, तो ये बना जाके 0.6 mm। ये आ गई अपने पास वर्नियर स्केल की रीडिंग। और कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। सिंपल सा ऐड ऑन करना है। सर मेन जो यहाँ जो भी बीच में हमने फंसाया उसकी जो रीडिंग है वो कितनी है? 13 mm उसकी रीडिंग थी और प्लस 0.6 mm इसकी रीडिंग थी। दोनों को जोड़ देना है। मेरा आंसर आ गया 13.6 mm। दिस इज द रीडिंग। ये रीडिंग है सर। तो बड़ा सिंपल सा काम था। ये तरीका था रीडिंग लेने का। क्या देखना है? मेन स्केल, वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल में किसका मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट का। और लीस्ट काउंट लेना मैं बता चुका हूं। बस दोनों को जोड़कर जो भी होगा वो रीडिंग होगा। अच्छा, अभी मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ा रहा हूं उसमें एरर काउंट नहीं है, एररलेस है। हम आगे डिटेल में एरर के बारे में भी जानेंगे क्योंकि एरर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, 0 एरर। ठीक है, आराम से डिटेल में जानेंगे। अच्छा, उसके आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करो, आप एक रीडिंग लेकर मेरे को बता दो, कमेंट कर दो। एक रीडिंग लो, आप आ जाएं जरा स्क्रीन पे, इस खिलौने को देखें। देखो जरा आगे पीछे कर रहे हैं इसको अपन, है ना? ये देखो, कहाँ रोक दूं? बोलो बोलो बोलो। और ये कहीं यहाँ रोक देता हूं। चलो ये देखो, मैंने यहाँ रोक दिया। ये देखो, इतना बड़ा कोई पार्ट है जिसको तुम नाप रहे हो। ये देखो अपने स्क्रीन पे, है ना? ये अब बता दो, ध्यान से देखो और बताओ इसकी रीडिंग क्या है। जो भी मैंने यहाँ जॉज के बीच में फंसाया है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी डायमेंशन कितनी है? लीस्ट काउंट 0.1 mm। मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको लेनी है। देखो ध्यान से और बताओ। सर थोड़ा दिख नहीं रहा, आ जाओ जूम कर देते हैं। ये देखो, ये कर दिया मैंने जूम, जूम 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 जूम, ये कर दिया जूम। ये देखो अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा सर। अब लो रीडिंग, लो बताओ क्या होगा इसका आंसर। ले लो भाई रीडिंग ले लो, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करो रीडिंग और फिर जो भी वैल्यू आई उसको कमेंट करो। क्या करना है? मेन स्केल रीडिंग लेनी है पहले। कैसे देखते हैं? वर्नियर का जो 0 है ना उसके आगे वाले डिवीजन देखते हैं और फिर वर्नियर की रीडिंग लेनी है। वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करना और उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। बता दो, कमेंट कर दो फटाक से, करो। अच्छा, अगर प्रॉपर आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते तो आपको ये टेबल भरनी पड़ती। एक नज़र मार लो क्या होता है इस टेबल में। एक तो पहले मेन स्केल की रीडिंग होती है, फिर वर्नियर स्केल के डिवीजन होते हैं और वर्नियर स्केल के डिवीजन में लीस्ट काउंट का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों को सम करते हैं और अल्टीमेटली बाद में एरर भी देखते हैं। एरर हम आपको पढ़ाएंगे, है ना? तो आप यहां तक बातें सीख चुके हैं। ये टेबल आपको वहां भरनी होती है जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो अल्टीमेटली काम वही है, कोई नया काम नहीं है। वहां आपको एग्जामिनर ने मान लीजिए एक सिक्का दे दिया कि बताओ इसका डायमीटर कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, अपने सामने एक सवाल देखिए, देखो जरा। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर कैलिपर है उसकी रीडिंग क्या है। आपके सामने स्केल है, बता सकते हैं आप रीडिंग इसकी? रुको स्क्रीन और बताओ जरा, बताओ क्या होगी रीडिंग। चलिए रोक कर स्क्रीन आप करिए, नहीं तो मैं तो इसको कर ही रहा हूं। क्या करना होता है? सबसे पहले अपने को मेन स्केल रीडिंग देखनी होती है और फिर आपको वर्नियर स्केल रीडिंग देखनी होती है और दोनों को सम करना होता है, बट वर्नियर में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हो इसमें 10 डिवीजन वाला ही स्केल है। नॉर्मल जो होता है लैब में 12th स्टैंडर्ड पे, तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। सिंपल है। तो आ जाओ जरा देख लो।
ये मेन स्केल डिवीजन की बता दो रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, जीरो से गिनती शुरू करते हैं, ध्यान देना इस चीज़ का। और देखो कई बार बच्चा यहाँ से इसको मान लेता है जीरो, अरे ये तो स्केल है बेटा खिसकाने वाली, गिनती यहाँ से चालू है, 0 1 2 3 4 ये गिनती चालू है, तो गलती मत कर देना, थोड़ा देखना खुली आंखों से। देखो जरा, ये 0 लिखा, इसके पहले देखो कितने डिवीजन है, देखो ये 0 लिखा है, तो ये वाली लाइन से गिनती चालू करेंगे, 0 के पहले वाले आगे, चलो मैं लिख देता हूँ इसको, ये है 0 और उसके आगे की गिनती चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, यानी ये हुआ 60 और 60 के आगे कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन। तो मेरे हिसाब से ये बन गया 63, ठीक है, ये बन गया 63 mm। ये देखो mm में काउंट कर लिया मैंने इसको, है ना। अब लेनी है VSD। VSD क्या है, VSD है सर वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखते हैं कौन सा कॉन्साइड करता है, आ जाओ जरा। कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, कोई तो है कॉन्साइड कर रहा, ये दिख रहा कॉन्साइड करता हुआ, है ना, ये भी हल्का सा कॉन्साइड करता हुआ दिख रहा, बाद बाकी ये नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ना फिगर इसका जूम करके आपको देखना पड़ेगा, इधर तो कोई नहीं दिख रहा है। एक तो 6 नंबर और 7 नंबर दिख रहा है, तो 6 नंबर और 7 नंबर के हिसाब से देखें तो ऑप्शन में तो कहीं 6 वाला लास्ट में है नहीं, 7 वाला ही कर रहा है एग्जैक्टली कॉन्साइड। देखो देखो थोड़ा और जूम करके देखो और दिखेगा, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर, ये ज़्यादा कॉन्साइड करता हुआ दिख रहा है, ये देखो। तो ये जो 7 नंबर मार्किंग है ना, ये आपकी कॉन्साइड कर रही है, ये देखिए 7 नंबर की मार्किंग आपकी ये कॉन्साइड कर रही है, ये मार्किंग। और अगर ये मार्किंग आपकी कॉन्साइड कर रही है तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे आप लिख दो 7 और लीस्ट काउंट से कर दो मल्टीप्लाई। 7 लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो कितना बना 0.7 mm। अब बता दो रीडिंग कितनी आ गई, तो सर रीडिंग दोनों का सम होता है, तो रीडिंग आ गई 60, सॉरी मैंने यहाँ पे 66 लिख दिया, दैट वाज 63, है ना। 3 डिवीजन तो थे ना इसके आगे, तो ये 63 था, तो कितना बना 63.7 mm। दिस इज द रीडिंग, ये देखो। तो बड़ा सिंपल था, बहुत टफ नहीं है। मेन स्केल देखना है, वर्नियर स्केल देखना है और आंसर लिखना है, यही था अपना आंसर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो जरा, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि रीडिंग कैसे लेते हैं, लीस्ट काउंट कैसे लिखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए PYQ में, लेकिन अब हम इस पे देखेंगे कि आखिर किसी भी वर्नियर कैलिपर में एरर कैसे देखते हैं। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें एरर आ सकती है, जैसे मान लो तुम लैब गए, तुमने वर्नियर कैलिपर के साथ खेलना शुरू कर दिया, है ना। ये देखो ये खेलने वाला इंस्ट्रूमेंट, ये सिमुलेशन है, लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी खेल सकते हो उसके साथ। तो भाई ये जो सिमुलेशन है ये तो एक तो वर्चुअल है, ऐसे आपको लैब में फिजिकल वर्नियर कैलिपर मिला और आपने इसको आगे पीछे किया, कुछ इसमें रस्ट वगैरह लग गया या आपसे धोखे में गिर गया तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, यानी वो उसके अंदर कुछ छोटी छोटी एरर आ जाती। तो आज हम उसी एरर को समझेंगे कि कैसी एरर होती है इसके अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एरर को समझते हैं। देखो आपको एक वर्ड का मतलब समझाते हैं, वर्ड का नाम है जीरो एरर। ये सर जीरो एरर मतलब क्या है, देखना ध्यान से सुनना, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर आप मान लो मार्केट गए सब्जी लेने और जिस तराजू से, जिस वेइंग मशीन से वो आपको सब्जी तौल कर दे रहा था, माप कर दे रहा था, उसमें पहले से कुछ लिखा हुआ था। मान लो आप जनरल स्टोर गए, आपने कहा 1 kg शुगर चाहिए, चीनी, और उस पर पहले से 100 ग्राम लिखा हुआ था, उसने उसी के ऊपर आपको 1 kg शुगर दे दिया। तो आप सही रीडिंग लाए क्या अपने घर आए, घर में मम्मी ने पूछा कितनी चीनी लाए, बोले 1 किलो, तो गलत है, क्योंकि उस दुकानदार ने गड़बड़ कर दिया, उसके वेट मशीन में पहले से 100 ग्राम था, है ना। तो आप तो गलत रीडिंग लाए हो, आप तो गलत चीनी लेकर आए हो, आप सही करो इसको। अरे सिंपल है, आप 1 किलो नहीं लाए हो, आप तो 900 ग्राम लेकर आए हो, 900 ग्राम लेकर आए हो, 100 ग्राम तो दुकान वाले ने गड़बड़ कर दिया है ना। जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारे नापने के पहले ही कुछ रीडिंग हो, उसको हम कहते हैं जीरो एरर है। बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे को लगता है जीरो एरर मतलब कोई एरर नहीं, नहीं भाई। जीरो एरर का मतलब यहां पर है कि कुछ एरर है। अगर मैं आपसे कहूं
कि उस दुकानदार के नापने वाली मशीन में जीरो एरर है। समझ जाना, एरर है। लिख लो कहीं हिंदी में साफ साफ, जीरो एरर मतलब एरर है, जीरो एरर नहीं है मतलब तो ठीक है। देखो कितना कंफ्यूजन है वर्ड्स में, कितना कंफ्यूजन है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्ड्स को लेकर। न्यूमेरिकल में लिखा होगा तो आप तो जीरो एरर है इंस्ट्रूमेंट में, मतलब कोई एरर नहीं है। नहीं भाई, देयर इज सम एरर। लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जीरो एरर है तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट हमारे मेजरमेंट करने से पहले ही कोई रीडिंग पढ़ रहा है, यानी उस स्केल में जीरो नहीं लिखा है, जीरो से पहले कुछ लिखा हुआ है, इसलिए कहते हैं जीरो एरर है। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक चीज और लिख लें कि अगर इंस्ट्रूमेंट पहले से कोई पॉजिटिव वैल्यू पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए आप दुकान में गए तो उसके तराजू में लिखा था 100 ग्राम, आपने उससे सामान लिया 1 kg 1000 ग्राम, तो आपको तो उसने कम दिया। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में पहले से कुछ लिखा है, प्लस वैल्यू कुछ ऑलरेडी है मेजर्ड, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। ध्यान दें इस चीज को। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सामान लेने गए और उसके तराजू में माइनस में लिखा हुआ था, तुम्हारा फायदा हो जाएगा ना। मान लो तुम 1 किलो चीनी लेने गए और उसके तराजू में पहले से -100 लिखा था और उसने तुम्हें उसी में नाप के दे दिया, तो तुम ज़्यादा ले आए ना। तो अगर किसी में माइनस में लिखा यानी जीरो के पहले, यानी माइनस की तरफ वैल्यू लिखी हुई है, तो वो वैल्यू है नेगेटिव जीरो एरर। कौन सी एरर? नेगेटिव जीरो एरर। अब बताओ, अगर दुकानदार के तराजू में पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो आप कम लेकर आओगे, और अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो आप ज़्यादा लेकर आओगे। आओगे कि नहीं आओगे? हाँ सर, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, जब कभी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर हो, नेगेटिव जीरो एरर हो, तो इसको रिमूव कैसे करें। मान लो तुम घर में चीनी ले आए, उसमें पॉजिटिव जीरो एरर थी, उसके इंस्ट्रूमेंट में पहले से 100 ग्राम लिखा हुआ था, तुम घर में चीनी ले आए और तुमने कहा लो मम्मी ये 1000 ग्राम चीनी है। मम्मी ने कहा नहीं सही रीडिंग बताओ। तुम्हें याद आया, अच्छा उसके तराजू में 100 ग्राम पहले से था, इसका मतलब सही रीडिंग क्या हुई? सही रीडिंग हुई 1000 ग्राम में 100 ग्राम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितनी रीडिंग हो गई? 900 ग्राम। यानी चीनी कितनी लेकर आए आप? 900 ग्राम। बोलो बोलो बोलो, समझो इस बात को। पहले से अगर उसके तराजू में कुछ प्लस लिखा है और तुमसे मैं कहूं सही क्या है, सही बताओ, तो तुम्हें उसको घटाना पड़ेगा। तो लिख लो, क्या लिख लो कि अगर पॉजिटिव एरर हो तो रीडिंग में से उस एरर को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, माइनस करना होगा। ठीक है। और अगर इसका उल्टा देखो, अगर आपकी एरर नेगेटिव एरर है तो रीडिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना होगा, प्लस करना होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। साफ साफ इसको हिंदी में आप अपने टर्म्स में लिख सकते हैं इस बात को कि अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, वो भी पॉजिटिव वाली, तो हमें रीडिंग में से उस एरर को माइनस कर देना है, और अगर नेगेटिव एरर है तो हमें रीडिंग में उस वैल्यू को जोड़ना है। नेगेटिव मतलब उसके तराजू में पहले से -100 ग्राम लिखा था और तुम 1 किलो चीनी लेकर आए, 1000 ग्राम लेकर आए, तो तुम तो ज़्यादा ले आए ना यार। कितने ग्राम ले आए? 1100 ग्राम ले आए। तो ऐड करोगे तभी तो सही वैल्यू मिलेगी, ट्रू वैल्यू। तो ध्यान रखना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। जीरो एरर मतलब एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर जब भी होगी रीडिंग से उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। नेगेटिव जीरो एरर को जोड़ना पड़ेगा। बातें आसान है बट आपको कंफ्यूज कर देंगी ये, इसलिए इस बात को आराम से तसल्ली से हिंदी में लिखो। मेरा काम है उसको आसान बनाना, आसान तरीके से समझाना। अगर समझ आया हो तो बढ़ते हैं आगे। बढ़े तो वर्नियर कैलिपर्स में आप एरर को कैसे देखेंगे? जैसे देखो यहां मैंने इनके जबड़े जोड़ दिए, ये देखो जो आपको दिख रहे हैं एकदम हमने जोड़ दिए, यानी हमने कुछ भी बीच में नहीं लिया, कुछ भी इससे नापने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो होना क्या चाहिए? इसका 0 से 0, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका 0 से 0 वाली लाइन कॉन्साइड कर रही है ऐसे एकदम। हाँ सर, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, नो जीरो एरर, एररलेस है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट। जब कोई एरर नहीं है तो ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, बढ़िया बात है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा,
एरर तो होगा, इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ भी हो सकता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट में क्या गड़बड़ी हो सकती है? हो सकता है ये वर्नियर वाला जो आप जीरो देख रहे हो, ये जीरो हो सकता है इस जीरो के साथ मैच ना करे, आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा। और अगर आगे पीछे हो गया थोड़ा सा तो इसका मतलब यहां गड़बड़ी है सर, एरर है इसके अंदर, ध्यान देना। अच्छा, अगर ये पीछे हो जाए, देखो जरा, देखो ये जो जीरो आप देख रहे हो ना, ये अगर ऊपर वाले जीरो से पीछे हो जाए, कैसे? इस तरीके से पीछे हो जाए। देखो ध्यान से देखो, जीरो के सामने जीरो होना चाहिए, नहीं है, ये तो जीरो पीछे है। जबकि तुमने तो अभी बीच में यहां कुछ फंसाया नहीं, बिना फंसाए ये ऐसे थोड़ा सा पीछे खिसक गया है, इसका मतलब इसमें एरर है। इसका मतलब बिना फंसाए पहले से कुछ वैल्यू पड़ रहा है। तो कौन सी एरर है? इसके अंदर है पॉजिटिव जीरो एरर, पहले से ही उधर खिसका हुआ है, पहले से कोई रीडिंग ले रहा है। जब फंसाऊंगा तब तो और ज्यादा देगा ये। दुकान वाले के पास गए, वो पहले से ही तराजू में पड़ रहा था, उसके अंदर पहले से +100 लिखा हुआ था, समझ रहे हो ना? पहले से कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये कौन सी है? पॉजिटिव जीरो एरर। तो ध्यान रखें, अगर मेन स्केल के राइट में, किधर की तरफ? राइट में अगर वर्नियर का जीरो है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये राइट में है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि इस कोई ऐसा केस आपको देखने को मिले जो ये वर्नियर वाला जीरो इधर खिसक के आ जाए, किधर? लेफ्ट में। कुछ ऐसा हो जाए, स्केल दब जाए, जबड़े ऐसे दब जाए, ज्यादा हो जाए, जीरो से जीरो कॉन्साइड करने के बजाय ये वाला जो जीरो आप यहां देख रहे हो, ये वाला जीरो आपको इधर दिखे। मान लो इधर दिख रहा है, ये देखो, मान लो ये जीरो आपको दिख रहा है इस तरफ, ये देखिए यहां जीरो दिख रहा है। तो अगर इसके लेफ्ट में खिसका हुआ दिखाई दे, इसका मतलब निगेटिव, पहले से कुछ कम पड़ रहा है। लिख लो इस चीज को, अगर राइट में है वर्नियर का जीरो तो पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। और अगर लेफ्ट में है इसके, किसके? मेन स्केल के अगर लेफ्ट में है वर्नियर का जीरो तो नेगेटिव एरर है। कौन सी एरर है? नेगेटिव एरर है। तो कैसे पहचानेंगे? इस जीरो को देखेंगे, जीरो लेफ्ट में है कि राइट में, इस बात को देखकर हम डिसाइड करेंगे। और अगर पॉजिटिव एरर होगी तो बाद में रीडिंग से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव एरर होगी तो रीडिंग में ऐड कर देंगे। आ जाओ कुछ एग्जांपल से इस बात को और बेहतर ढंग से समझाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखो, क्या आपको यहां एरर नजर आ रही है? हाँ सर। कैसी एरर नजर आ रही है? क्या जीरो इधर राइट में खिसका हुआ है? बिल्कुल। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है। कितनी एरर होगी? एरर जरा कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ जरा, एरर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि आखिर एरर कितनी है। और एरर है कैसी? पॉजिटिव जीरो एरर है तो बाद में उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बताया ना मैंने अभी आपको कि पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना पड़ता है। बताओ जरा कितनी होगी पॉजिटिव जीरो एरर? बड़ा सिंपल है इसको बताना। इसको आप ऐसे ही सोचो जैसे कि आप कोई रीडिंग ले रहे हो। जब कभी इंस्ट्रूमेंट में एरर निकालना हो तो उसको वैसे निकालो जैसे आप किसी की रीडिंग मेजर कर रहे हो। कैसे? देखो देखो, ध्यान से देखो। एरर निकालने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। जब आपने उसमें कुछ भी मेजर नहीं किया तब भी वो मेजर कर रहा है, तो आप मेजर करके देख लो ना क्या मेजर कर रहा है वो। देखो जरा, देखो, जीरो के पहले जितने भी डिवीजन हों, जितने भी खाने दिखें, वैसे तो जीरो के पहले आपको बहुत, ऐसा नहीं कि 10-12 डिवीजन दिखेंगे। जीरो के आगे तो आपको एक भी एरर ऐसा नहीं हो सकता कि 1 mm से भी बहुत बड़ी, तो फिर इंस्ट्रूमेंट की एरर, तो फिर इंस्ट्रूमेंट ठीक ही नहीं रहा। एरर मतलब बहुत छोटा ना यार। तो बड़ा सिंपल है, क्या करना है? मेन स्केल रीडिंग लिखनी है और वर्नियर स्केल रीडिंग लिखनी है और लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना है और वही एरर से आप कैलकुलेट कर लेना। यानी जैसे आप रीडिंग लेते थे वैसे ही आपको यहां पर लिखना है। सिंपल। रीडिंग लेना मैंने आपको डिटेल में बताया है, नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिए रीडिंग कैसे लेता है। रीडिंग में क्या देखना होता है? पहले मेन स्केल देखना होता है। देखो जरा मेन स्केल, अरे जीरो के पहले तो एक भी डिवीजन नहीं है, वो आध थोड़ा सा है, यहाँ जीरो ही है। तो जनरली 99% आपको हमेशा यही दिखेगा कि जीरो के पहले क्या है सर? मेन स्केल का क्या है? जीरो है। तो मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई जीरो। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे देखते हैं? देखते हैं कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है इनका। आ जाओ जरा मैच करा दो इसको। देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये कौन सा मैच कर रहा है? एग्जैक्टली मैच करता हुआ मुझे ये दिख रहा है 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर डिवीजन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दो 5। और लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.1 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एरर आ गई 0.5 mm। दिस इज द एरर। ठीक है,
और एरर है कैसी, ये एरर बोलो कैसी एरर है ये है पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर अगर है तो अल्टीमेटली जो भी रीडिंग होगा उस रीडिंग से इसको क्या करना पड़ेगा, उस रीडिंग से इस वैल्यू को हमें घटाना पड़ेगा। जो भी रीडिंग हम आगे लेने वाले हैं, मान लीजिए अब मैं इसमें बीच में कुछ फंसा देता हूं, रीडिंग लेता हूं, तो जो रीडिंग लो वो रीडिंग नॉर्मल तरीके से जो आपको सिखाया वैसे लें, बस उसको क्या कर दें यहां पर माइनस कर दें। तो पॉजिटिव एरर को, कैसी एरर को, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, बोलो आया, सिंपल है। एरर को भी रीडिंग जैसा ही लेना है। और रीडिंग लेना तो बताया ना मैंने, एमएसडी माइनस एमएसडी प्लस बीएसडी और लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई, अभी जस्ट प्रीवियस में यही तो सिखाया मैंने आपको। तो एरर कैलकुलेट हो गई, सिंपल था ना। अपने सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखो और मेरे को बताओ इसमें कौन सी एरर है। एक और आपको हिंट दे देता हूं, पॉजिटिव एरर जब कभी हो तो उस पॉजिटिव एरर के आगे जो भी वैल्यू निकले, मान लो एक्स वैल्यू निकली, उसके आगे माइनस लगा देना। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको घटाना ही है ना। और नेगेटिव एरर जो भी निकले, नेगेटिव एरर के आगे प्लस लगा देना, क्योंकि अल्टीमेटली उसको जोड़ना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेगेटिव एरर जोड़ी जाती हैं रीडिंग में और पॉजिटिव एरर रीडिंग से घटाई जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव एरर के आगे माइनस लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बता दो जरा, ऊपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या एरर है, जरा बताएं आप लोग। ठीक है, चलिए स्क्रीन को देखिए और बताइए। वेट कर रहा हूं मैं आपका, कमेंट कर सकते हैं आप, इसमें कितनी एरर है। एरर का आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में। बताइए क्या होगा, करो करो करो। चलो मैं करता हूं, आ जाओ इसको जूम करके देखते हैं। देखो जरा, यहां क्या लिखा है 5, तो इसका मतलब ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0 है ना। ये देखो, ये रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे। ठीक है, अब देखो वर्नियर जो स्केल है ना अपनी, जो ये मूव करने वाली स्केल है, ये स्केल इस मेन स्केल के लेफ्ट में खिसक गई है। किधर खिसक गई है, लेफ्ट में। यानी कौन सी एरर है, नेगेटिव एरर है। कौन सी एरर है, नेगेटिव 0 एरर है। लेफ्ट में खिसक जाने से क्या होता है, नेगेटिव 0 एरर है सर इसके अंदर, ये देखो। और नेगेटिव 0 एरर को जोड़ना पड़ता है, यानी आंसर मेरा प्लस में होना चाहिए। है नेगेटिव 0 एरर, बता दो जरा कितनी है नेगेटिव 0 एरर। बड़ा सिंपल है, मेन स्केल की रीडिंग इसमें हमेशा ही प्लस में लेनी होती है। और देखना जरा, एमएसडी प्लस वीएसडी इंटू लिस्ट काउंट, ऐसे ही तो लेते हैं रीडिंग, वही करना आपने को इसमें। आ जाओ जरा करते हैं, देखो जरा क्या होगा। एमएसडी, हमेशा एमएसडी की वैल्यू क्या है, 0। देखो ना आप, इस 0 के आगे क्या डिवीजन है, कुछ डिवीजन ही नहीं है। मेन स्केल के तो डिवीजन की वैल्यू 0 ही है ना, तो मेन स्केल डिवीजन हो गए 0। और वर्नियर स्केल का बस देखना है कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। देखो जरा कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कौन सा कोइंसाइड करता दिख रहा है इनमें से, ध्यान से देखो जूम करके इसको, कौन सा कर रहा है। ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये कर रहा है ना। कौन सा नंबर, ये 6, ये 7 नंबर कोइंसाइड कर रहा है। तो 7 इंटू लिस्ट काउंट क्या होता है इसका, 0.1 mm, तो ये बन गया 0.7 mm। ठीक है, रीडिंग आ गई। तो बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। और 2 आंसर है 7 के, तो अपने को कौन वाला लेना है, कौन सी एरर है, नेगेटिव एरर है, तो अपने को आंसर किस में देना है, पॉजिटिव में। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। मैं इसको स्क्रीन पे फिट कर देता हूं वापस से, ये देखो, ये रहा। तो आराम से तसल्ली से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से हम एरर को देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ट्राई करिए जरा। अपने सामने आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए इसको। और ये 2023 में पूछा गया था। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरूर आप इसको कर पाओगे। इसमें कुछ एरर की भी बात हो रही है, तो आप इसकी लैंग्वेज को सही से पढ़ें, देखें क्या है ना। और डायमीटर ऑफ बॉब आपको किसका यूज करते हुए, वर्नियर कैलिपर्स, जिसका लीस्ट काउंट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आप पढ़ें इसको और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि क्या सही जवाब है। और ये अच्छा सवाल है, करो जरा इसको, करो
और बताओ मेरे को कि इसका क्या जवाब आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 डाल के आप इसका जवाब दे सकते हो। वेट करेंगे, फिर आगे मिलते हैं आपके जवाब का।